नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के सामने नोटबंदी के एक नए पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं और उसका अब फिर से जिक्र क्यों हो रहा है उसके बारे में बता जाऊंगा। क्योंकि कोई भी घटना एक लोकतांत्रिक देश में अगर संविधान के दायरे के तहत होती है तब तो सही है, नहीं तो उस पर बार बार उसको टिप्पणी की जाएगी और उसको बार बार कोर्ट में घसीटा जाएगा। यही हाल हो रहा है नोटबंदी के फैसले का। जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, रातों रात एक अचानक इतना बड़ा फैसला लिया गया था जिसकी किसी को भनक नहीं लगी और उस समय सरकार की तैयारी भी आधी अधूरी थी। यहां तक कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नई नोट भी नहीं थी और एटीएम मशीनों में जिनमें जो उसके एटीएम मशीन के जो कैश का बॉक्स होता है उस कैश बॉक्स में भी नोटों को रखने का जो साइज होता है वो साइज भी उपलब्ध नहीं था। यानी कि सरकार की तैयारी जो थी आधी अधूरी थी और लाखों करोड़ों लोग रातों रात लाइन में लग गए और यह समस्याएं एक दो दिन नहीं, यह कई महीनों तक चली। कई महीनों लगे देश को नॉर्मल होने में, जो कि सामाजिक व्यवस्था की बात बता रहे हैं। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज तक देश नोटबंदी के नुकसान से उबर नहीं पाया है। लेकिन नोटबंदी में जो फैसले लिए गए थे, नोटबंदी के बारे में हम आपको बता दें नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। विमुद्रीकरण एक प्रकार का नोटबंदी है जिसमें 1000 और 5000 के नोट को बैन कर दिया गया था और 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस दिन 500 और 1000 के मुद्रा को बंद कर दिया गया और नई मुद्रा लाई गई। यहां की बात करते हैं कि संविधान में प्रावधान क्या है। देखिए, संविधान में एक प्रावधान है, जब कालाधन बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। विमुद्रीकरण, जिसे हम नोटबंदी के नाम जानते हैं, यह एक आर्थिक गतिविधि है और जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त बंद कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। लेकिन पहली बार जो इसका प्रयोग किया गया था, अंग्रेजों के समय प्रयोग किया गया था, यह 1946 में प्रयोग किया गया था। तो इसका मतलब जो नोटबंदी की जो घटना हुई थी यह पहली बार नहीं हुई थी। लेकिन यहां पर आपको यह बता दें, धारा 26C2 केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। यही वह धारा है जिसके तहत नोटबंदी को बार बार कोर्ट में घसीटा जाता है। यानी कि कोर्ट किसी खास नोट के सीरीज को रद्द करने के लिए आदेश कर सकता है सरकार, लेकिन पूरे करेंसी को नोटों को बंद नहीं कर सकता है। 9 नवंबर तक बताया गया किसी कानून को 1500 के नोट बंद किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 26 से किसी विशेष मूल्य वर्ग की करेंसी नोट को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। यानी कि जो 26(2) है वह नोटबंदी के पक्ष में नहीं था, यानी सरकार नोट को बंद नहीं कर सकती थी। सरकार जो नोटबंदी की थी, नोटबंदी के सही मायने में क्या फायदे सरकार चाहती थी, वो फायदे हैं, आप खुद समझिए कि वो फायदे किस हद तक पूरे हुए। कालाधन को खत्म करना, जो कि कालाधन खत्म नहीं हुआ क्योंकि तरीका कुछ और था। कालाधन अब और बढ़ गया है। आप देख सकते हैं मार्केट में इस समय 2000 की नोटें सर्कुलेशन में नहीं है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि 2000 के नोटों को आरबीआई अपने पास जब्त कर रहा है। हो सकता हो बात सही हो, हालांकि कोई निश्चित गाइडलाइन या कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं आई है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 1000 की नोटों की जगह 2000 में ले लिया। यानी कि जो कालाधन, जिसको कालाधन बंद करने के लिए लॉन्च किया गया था, वो खुद ही काले धन की गिरफ्त में आ चुका है। दूसरा, देश को कैशलेस बनाना। नोटबंदी से कैशलेस की संभावना तो बहुत कम होती है। नकली नोटों को खत्म करना बिल्कुल सही है। बड़े नोटों को खत्म करना जिससे कालाधन एकत्र न हो सके। बड़े नोटों को खत्म करना जिससे कालाधन एकत्र न हो सके। यानी कि बड़े नोटों को खत्म करने, 1000 के नोट को खत्म करके 2000 को नोट को लॉन्च किया जा रहा है। तो यह तरह से तो ये अपने आप में ही विरोधाभास प्रतीत होता है कि बड़े नोटों को खत्म करना नोटबंदी का महापक हो सकता है, लेकिन 1000 का नोट बंद करके 2000 नोट चालू करना, ये कहां से कालेधन को रोकने के लिए कहा जा सकता है। आतंकियों नक्सलियों की कमर तोड़ना। आतंकियों नक्सलियों की कमर तोड़ना, नोटबंदी घटना के मात्र 4 दिन के अंदर ही कश्मीर में 2-3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था जिनके पास 2000 की नई नोटों को प्राप्त किया था। यानी कि आतंकवादियों को जो फंडिंग रोकने की बात हो रही थी, नोटबंदी के 4 दिन के अंदर ही 2000 के नए नोट आतंकवादियों के पास पहुंच गए। जैसा कि उसमें की मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आप उसमें के पेपर दे सकते हैं कि आतंकवादियों के पास नए नोट विद इन 10 डेज के अंदर ही पहुंच गए थे। यानी कि उस मुद्दे पर भी नोटबंदी हमारी उतनी सफल नहीं हो पाई थी। पूरी कवायद में देखें तो सरकार ने 1.3 लाख करोड़ बाहर आए, मात्र 1.3 लाख करोड़ रुपए ही बाहर आए। नोटबंदी के दौरान 99.7% नोट पुराने नोट वापस आ चुके हैं भारत सरकार के पास। और कुछ नोट जिसमें विदेशों में भारत जो नोट चल रहे हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में भारत नोट चलते हैं, वो अभी वापस नहीं आ पाए थे, जिनकी गिनती नहीं हो पाई थी। अब यहाँ देखें, नई करेंसी में
9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हैं। जो अभी हमने आपसे बताया कि जो नई करेंसी, सरकार जब करेंसी कोई जारी करती है तो उसके सर्कुलेशन से मार्केट में छोड़ते एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी करेंसी मार्केट में है। जो कोई नई करेंसी आई है उसमें से 9.21 लाख करोड़ रुपए अभी भी गायब है। यानी कि वहां पे 1.3 लाख करोड़ रुपए हमको काले धन से मिलने की उम्मीद हुई, लेकिन यहाँ पे 9.21 करोड़ रुपए गायब है। यानी कि जिसको काला धन समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था वही काले धन की गिरफ्त में फंस गया है। नोटबंदी का ये जो फैसला है ये आने वाले समय में भी आता रहेगा, अक्सर आता रहेगा, सरकार इसको करती रहेगी। यहाँ तक कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता राहुल गांधी ने यहाँ तक कि बोला कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हो सकती है। सरकार के इस विमुद्रीकरण के निर्णय का राजनीतिक पहलू या जो भी रहा हो, लेकिन आर्थिक पहलू में यह सरकार अपनी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। आम जनजीवन के लोगों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काले धन को रोकने के लिए जिस नोट को लागू किया गया था वही नोट अब मार्केट में आते ही 500 रुपए के, 400 रुपए के, 500 रुपए के पुराने नोट 200 रुपए, 300 रुपए में बिकने लगे थे। यानी कि काला धन के कारोबार में जो सरकार ने नोटबंदी लाया था वह उतनी तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हुई। हाँ, इसका राजनीतिक पहलू जरूर साबित हुआ है, जिसको हम बाद में। आखिर ये नोट गायब कैसे होते हैं? जब नोट गायब करने की बात करते हैं तो एक पीरियड में प्रिंट नोटों की संख्या से नष्ट किए गए नोटों की संख्या को घटा दे तो शेष बचे सर्कुलेशन में होने चाहिए। असल में सर्कुलेशन में चल रहे नोटों की संख्या कम हो तो मतलब बाकी नोट बैंकिंग सिस्टम से गायब है। बैंकिंग सिस्टम से गायब होने का मतलब है कि नोट काले धन की गिरफ्त में जा चुके हैं, नोट काले धन हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।